वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मैं हूं मंदिरा। मेघालय की खूबसूरत वादियों के साथ आज भी मैं आपको लेकर जाने वाली हूं एक ऐसी खास जगह जिसे जाना जाता है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द टूरिस्ट। जी हाँ, इस जगह का नाम है उमियम लेक। द वेरी फेमस उमियम लेक, जो गुवाहाटी और शिलोंग आने जाने वालों के लिए एक खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। शिलोंग शहर की तरफ जाने वाले लोग एक बार तो इस व्यू पॉइंट को एंजॉय करने के लिए यहाँ रुकते ही हैं और शिलोंग शहर से ये तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। So this is the whole view of the very famous Umyam Lake located in Meghalaya। और अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ व्यू पॉइंट तक पहुंची हूं जहां से आप पूरी खूबसूरती देख सकते हैं इस लेक की। बट अगर आप नज़दीकी से इस लेक तक पहुंचना चाहते हैं तो देयर इज़ अनदर एंट्रेंस जो मैं थोड़ी देर बाद वहां से एंटर करने वाली हूं। बट मीनवाइल लेट मी एंजॉय दिस मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल लेक। So this is the very famous Umyam Lake, which is about 15 kilometer from Shillong, और इसे जाना जाता है बोरापानी के नाम से भी। और इस लेक के आसपास you can see lush green hills, which is a true gift for all the nature lovers. And with that, if you want to go for more adventure, you will find various water sports out here. But अभी के लिए I'm just going to enjoy this beautiful panoramic view. उमियम लेक की खूबसूरती को एंजॉय करने के बाद अब मैं लेकर जाने वाली हूँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह। ये जगह दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है इसके पीछे की कहानी। जी हाँ, इस जगह का नाम है नौकालिकाई फॉल्स। ये है फेमस नौकालिकाई फॉल्स, जो सोहरा शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है।
इस वाटरफॉल की हाइट तकरीबन 1115 फीट है। बाकी चेरापूंजी के वाटरफॉल की ही तरह मॉनसून में ये वाटरफॉल और इसके आसपास की जगह और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। वाटरफॉल के ठीक नीचे एक नेचुरली मेड पूल भी आपको दिखेगा। So this is a very famous नौकालिकाई वाटरफॉल जो कि सोहरा सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और शिलोंग से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे इसकी हाइट है 1115 फीट और इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी ट्रैजिक है, बट वॉट एवर द लेजेंड सेज दिस वाटरफॉल इज अ मस्ट विजिट फॉर ऑल द टूरिस्ट। मेघालय की काफी जगहों की तरह इस जगह की अपनी एक अलग कहानी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ थोड़ी ट्रैजिक भी है। और इस कहानी को जानने के लिए और इस बेहतरीन व्यू को एंजॉय करने के लिए इस जगह पे आना तो बनता ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वाटरफॉल के आसपास आपको कई सारी दुकानें भी दिखेंगी जहां आप कुछ ना कुछ जरूर खरीद सकते हैं और पेट पूजा भी कर सकते हैं। टाइम हुआ है हमारे किचन की ओर बढ़ने का, जहां पर हम देखेंगे नई रेसिपीज को बनते हुए। वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सुमी मेरे साथ है और वो हमें बताने वाली है कि हमारी रेस्ट जयंतिया कुजीन कौन कौन सी है। तो सुमी, नेक्स्ट हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं? नेक्स्ट हम करने वाले हैं ड्राई फिश Okay. विथ कॉलीफ्लावर के स्टेम्स एंड द लीव्स। Okay. उसके हम सूप बनाएंगे Okay. एंड देन साइड बाय साइड आई विल मेक द राइस, चावल, रेड राइस, एंड if I can manage with that, then we'll also make the salad together. ओके, सबसे पहले आप क्या करने वाली हैं? सबसे पहले I will start with boiling water for the rice. ओके, तो आज आप रेड राइस बनाने वाली हैं, जी हाँ. विच इज ऑल्सो अ लोकल राइस। Yes, red rice is local rice and Jaintia people really prefer eating red rice rather than the general white rice. और माना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कि रेड राइस काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, हेल्दी होता है। बहुत. इट्स लाइक अ ब्राउन राइस। Yeah, similar to brown rice, but कुछ the color is lighter. Okay. So that's why it looks red rice. So this is actually the red rice. ओके, जब पकने पर then you will see the color also it looks red. तो रेड कलर प्रॉपरली पकने के बाद आपको दिखाई देगा। Exactly. और जब आप नॉर्मली जो राइस बनाते हैं विच इज़ वाइट राइस, तो उसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट क्या उसमें भी टाइमिंग, यानी कि रेड राइस को बनाने में कोई? It's the same. Okay. Steaming both will be the same. ओके, तो हम पहले ड्राई फिश को रोस्ट Roast करते करें। हैं। हम ड्राई फिश को रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि उसका द स्मेल कच्चा ना हो। Okay. सो दिस इज द ड्राई फिश। सो आप देखेंगे एज आई रोस्ट दिस यू विल सी द ऑयल कमिंग। अगर हम रोस्ट नहीं करेंगे तो इसका स्मेल व्हेन यू कुक, बिकॉज आई एम गोना मेक सूप, सो सूप पे वो कच्चा स्मेल आएगा, सो इट नॉट फील गुड। सो आई Exactly. एम गोना फर्स्ट रोस्ट एंड देन बॉईल इट विद द वेजिटेबल। दिस इज गुड इनफ। सो ओके, जब हम रोस्ट कर रहे होते सो विल हैव टू कीप स्टरिंग। ऐसे Okay. हिलाते रहना पड़ेगा वरना स्टिक हो सकता है।
स्टिक तो नहीं होगा पर जल जाएगा एंड देन इट विल नॉट बी इक्वली कुक्ड. ओके. इसको रोस्ट होने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अब बस when जब वो उसका फैट तेल निकल आने पर that will be ready. नाउ वी कैन सी कि ये जो ड्राई फिश है वो थोड़ा सा शाइनी हो गया है, तो आई थिंक ये ऑयल अभी छोड़ रहा है धीरे धीरे. Little bit more time. If you do some more time, then it'll be ready. ओके. I think that's ready. ओके. So shall we remove? Yes, I'm gonna remove, lift it up, and Let me help you. yes, तो अभी वो रोस्टेड ड्राई फिश की जो स्मेल है, आई कैन फील दैट, yes. एंड ये एक अरोमा भी छोड़ रहा है No, ऑयल and के it looks साथ. yes, and it looks very good. वाओ. So there So it it is is. done? This is done. So while we wait for the water, let me put some water in the karai also for the soup. इस डिश का नाम आपने क्या बताया? इस डिश का नाम है खुतुंग सरवा. खुतुंग सरवा. खुतुंग सरवा. जो आपने ड्राई फिश कहा है, सरवा मीन्स सूप. Soup. ओके. You guessed it right. एग्जैक्टली. तो चलिए, मेरी गेसिंग यहाँ पे सही निकली. खुतुंग खरवा. सरवा. सरवा. ओके. So खुतुंग जैसे कि सरवा. by the time ये उबल रहा हो, let me check. ओके. पानी बॉईल हो चुका है प्रॉपर्ली. पानी बॉईल हो चुका है, so we can या. put the rice. One very different thing about the red rice is हम जब white rice बनाते हैं तो हम धो के बनाते हैं. ओके. But the red rice usually we don't wash. Okay. क्योंकि ये local है, ये घर का रहता है. So it's definitely you've done it very properly, clean it and clean. And you see, if you wash, the flavor goes away. Okay. So we don't wash it. Since it's from home, we just take it out and just put it for cooking. नॉर्मली राइस को धोया जाता है क्योंकि वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए, और कुछ लोग उसमें एक्स्ट्रा स्टार्च हटाने के लिए भी करते हैं, बट आप इसे नहीं धोना चाहती ताकि उसका फ्लेवर वहाँ से ना जाए. हाँ, अगर हम धोएंगे तो सारा flavor चला जाएगा. एग्जैक्टली. So we just gonna put this. The water is boiled. तो आप इस That is- चावल को अपने लैंग्वेज में कुछ खास कहते हैं? इसका कोई खास नाम है? खासी में इसे खावसाव कहते हैं खावसाव. और जैंतिया में खोसाव. खोसाव. Kho means it's not exactly kho, it's kho. खो. So which means rice. Okay. Sao is the color. काला. So while this is boiling, Okay. so let me check. ये अगर इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, so Okay. let me cover it, leave it for some time. ओके. तो ये उबलने पर Hmm. then we'll do the rest of the things that's ओके. needed. इस सफर के साथ मेरी भूख भी काफी बढ़ चुकी है, सो व्हाई नॉट मैं इंजॉय करूं इन प्रॉपर मील को. तो एक बार चेक कर लेते हैं, शायद पानी बॉईल हो रहा है इसमें. Oh yes, it's सो इसे boiling. प्रॉपर्ली बॉईल होना जरूरी है टू मेक सूप. Yes, since क्योंकि मैंने इस पे ड्राई फिश रोस्ट किया है, so that the flavor it also comes in the water. ओके. So now I'm gonna put here. Can you pass me the onions? Sorry. ओके. सो मैंने नोटिस किया है कि सारे जो कुजीन्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर इट्स खासी वन और द जैंतिया वन, प्याज का इस्तेमाल आप बहुत कर रहे हैं. हाँ. प्याज इज अ मैंडेटरी थिंग. It's not mandatory, but flavor आता है. तो कुछ लोगों को जो प्याज नहीं पसंद है, they don't add. ओके. ओके. I can have the garlic. Then the ginger. जिंजर. सूप पे जिंजर ज़्यादा लगता है. यस. Put a और little bit more. जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि यहाँ पे काफ़ी ठंड है, हाँ. तो अदरक लहसुन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाने में, बहुत। या फिर आप ब्लैक पेपर की बात करें तो ये आपकी बॉडी को गर्म भी रखता है, हाँ। और आपके हेल्थ को भी अच्छा रखता है. यू नो, सर्दी जुकाम भी आपको नहीं होती है. Exactly. So can you pass me that jayur? सो जायूर, इसे इंग्लिश में सेजवान पेपर भी कहते हैं, हाँ। राइट? So ये ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा. सा. इट्स लाइक अ ब्लैक पेपर ओनली. Slightly yes. ओके. बस then इसे दोबारा ढक देते हैं. ओके. And उसे फिर let से it- बॉईल करना पड़ेगा. हाँ, let it boil ताकि वो all the onions, garlic, जो ginger, वो सब peppercorn से तो ठीक तरह से boil हो जाए. Okay. Then we'll put the vegetables. ओके.
तो हम एक बार राइस भी चेक कर लेते हैं, शायद उसे थोड़ा सा स्टर करने की ज़रूरत है। हाँ ज़रूर, बिकॉज रेड राइस अगर आप स्टर ना करें तो चिपक सकता है। ओके, सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू स्टर। तो शायद अभी ये भी बॉईल हो ही चुका है। हाँ, बाय नाउ दिस शुड बी रेडी। ओके, प्रॉपर्ली ये बॉईल हो रहा है और अभी हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स में ऐड करने वाले हैं, राइट? यस, इस पे आप बस वेजिटेबल सब्जियां जो डालनी है एंड देन द ड्राई फिश एंड वी विल पुट सॉल्ट। ओके, तो हम सबसे पहले इसमें सब्जी डाल देते हैं। आपने ये जो फूल गोभी, हाँ हाँ, तो उसके स्टेम्स का इस्तेमाल किया है। जनरली होता है कि लोग इसे फेंक भी देते हैं, हाँ, बट फेंक इसका देते हैं। इस्तेमाल सूप बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं, विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। यस, कैन यू पास मी द सॉल्ट? थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि द स्टेम्स ऑफ द कॉलीफ्लावर विल बिकम टेंडर। उसे अच्छे से पकाने के लिए ताकि वो नरम हो जाए, नमक को मिलाना ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो नाउ अब इसे हम 5 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रहने देते हैं। उसके बाद में वी विल ऐड द ड्राई फिश। ओके, तो सुमी, आपने कहा था कि चावल को बार बार चेक करना ज़रूरी है। कैन वी चेक? यस, वी कैन चेक। ओह, दिस इज डन। ओके, It's अभी हाँ, अभी बस फ्लेम को छोटा कर देते हैं एंड लेट इट ड्राई फॉर 1 मिनट एंड देन फिर गैस बंद कर सकते हैं। और यहाँ सूप से वो बॉइलिंग की साउंड आपको सुनाई पड़ रही है हाँ, एंड this is also- प्रॉपर्ली। Almost looks like it's almost ready. ओके, This is the good time to add dry fish. ओके, So इसमें डाल देते हैं साथ में। रोस्टेड ड्राई फिश। Yes. वाओ, ये हुआ एंड देन नमक तो हमने पहले डाल दिया है। So the last ingredient will be the black pepper powder. ओके, दिस इज ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। You can add just a bit. That will do. And ये कॉलीफ्लावर की लीफ को ज़्यादा नहीं पकाना है। वी डोंट वांट टू मेक इट वेरी सॉफ्ट, जस्ट लाइक स्लाइटली कुक एंड लाइक यू सेड नो, जब Crunchiness. हाँ, क्रंचीनेस शुड बी देयर। सो we'll leave it for another 1 minute and Okay. it's done. So this is rice is done and the Soup dry भी fish prepare हो soup रहा is almost done. And then we are रेडी टू हैव Ready आवर to प्रॉपर have. जयंतिया मील। Yes. बट एक और रेसिपी शायद बच चुकी है, उसे हम बहुत ही जल्द प्रिपेयर करने वाले हैं। yes वो करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सूप में कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ये बहुत ही जल्द प्रिपेयर होने वाला है। Yes. Yes, this Wow. is completely done. Looks yummy. यस, And आई it's- कैन फील द अरोमा। I एंड know. हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये जो ड्राई फिशेस के काफी सारे कुजीन तैयार किए जाते हैं, हाँ. तो ये जो स्मेल है काफी फेमिलियर है हमारे लिए, राइट? बट शायद ये तैयार हो ही चुका है कम्प्लीटली। इसे उतार देती हूँ। तो ये हमारा मील तैयार है, राइस भी बन चुका है, बट फॉर नाउ हम बनाने वाले हैं सैलेड, जैसा Yes, कि आपने salad. बताया था। बट उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह को साफ करने की जरूरत है, Yeah, better बिकॉज we यहाँ should पे clear this चारकोल place, हाँ. बर्न हो रहा है, तो हम इसे हटा देते हैं। आज मैं वो टमाटर, फूल गोभी, प्याज, ओके, अदरक डाल के बना रही हूँ। ओके, तो शैल वी स्टार्ट नाउ? Yes. तो ये है आपके लिए। And first we'll take टमाटर। We're mixing this. वाह, I can see it's become colorful. कलरफुल। इसमें वाइट कलर है, थोड़ा सा रेड कलर टोमेटो से, एंड थोड़ा सा पर्पल कलर Yes. जस्ट and बिकॉज ऑफ onions. आपने इसमें प्याज ऐड हाँ. किया है। वाओ, So lovely. this is a pretty looking, lovely looking and very tasty salad. Of This course. is ready. तो फाइनली सुमी, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है आज के इस प्रॉपर मील के लिए, जयंतिया मील, जो कि एथनिक है बहुत ज़्यादा, और मैं इसे ट्राई करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। I'm sure. विद पेशेंस मैं कब से वेट कर रही थी कि आपके लिए सारी रेसिपी आप जो हमारे लिए बना रही हैं वो रेडी हो जाए, एंड फाइनली इट्स रेडी। सो शैल वी ट्राई नाउ? Yes, we should.
तो ये हमारा फाइनल जो मील है, जयंतिया मील है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली आपने हमारे लिए प्रिपेयर किया। थैंक यू सो मच। एंड मैं इसे टेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही थी। फाइनली ये मेरे सामने है और ये जो रेसिपी है which is made from this fermented soya bean. Yes. What was that name? Tung to in Jaintia. Tung Since you're to. making Jaintia. Okay, so this is tung to, जो कि मेघालय में नॉर्मली खाया जाता है। जब आप इसे प्रिपेयर कर रही थी, इसका जो स्मेल था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आई थिंक फर्स्ट टाइमर जस्ट लाइक मी, उनके लिए इसका स्मेल थोड़ा सा अनबियरेबल था, बट फाइनली कुक होने के बाद आई थिंक इसका जो फ्लेवर है और जो स्मेल है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे। तो आई एम गोना टेस्ट इट फॉर नाउ। और साथ ही यहाँ पे आपने जो फिश रेसिपी, ड्राई फिश रेसिपी और सैलेड हमारे लिए रेडी किया है, तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। Go on, please. Okay, so this is a proper ethnic Jayantiya meal for me. इन यूनिक रेसिपीज को एंजॉय करने के बाद एक और नए सफ़र पर जाना अभी भी बाकी है और साथ ही मैं एंजॉय करूंगी कुछ नई रेसिपीज। पर अभी मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का। आप भी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।